हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना उत्सव इस कौन युवा बोर्ड के अलग से प्रस्ताव श्रील प्रभुपाद जी के यह 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताह के श्रृंखलाओं सुदामा चरित्र कथा सप्ताह के ये 7वें दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं हेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, यह जो है भागवत विधि का लाभ मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौनीता, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हैं। तदंतर हम संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए हम दयामय, करुणामय, कृपामय गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि इस सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को और श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं। आज के सत्र को आरंभ करते हैं और आज के सत्र को कथा प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। ये श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम मित्र है। ये श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का प्राण है। ये श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम ये अमल पुराण है। श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है। श्रीमद् भागवतम भगवान का वांगमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम ये परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान वृंदावन चंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताम में आम रन अंशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन भगवान के दिव्य लीलाएं कथाएं श्रवण करा रहे हैं। और उन कथाओं में विकल कथा प्रसंग में हम श्रवण करते आ रहे हैं कि किस प्रकार से सुदामा भगवान के इस अहायतु की कृपा को प्राप्त कर वो जो है कृतार्थ हो जाते हैं और वो अपना अनुभव बताते हैं। वो गए थे 4 मुट्ठी तांदूल लेकर, 4 मुट्ठी जो है चूड़ा लेकर, और उनको मिला द्वारिका से भी, वैकुंठ से भी वैभवशाली, आलीशान, विलक्षण में अलौकिक जो है भगवान का एक सुंदर जो है तोहफा मिला उनको। इस भगवान का यह अनुग्रह को देखकर वो कृतार्थ हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं कहाँ पे तुझ नगण्य निकृष्ट एक भिखारी, एक
ब्राह्मण जो कि ब्राह्मण कहने लायक भी नहीं, ब्राह्मण बंधु है, और भगवान जो कि षडैश्वर्य से पूर्ण जो है कृष्ण है, वो सर्वशक्तिशाली हैं, वो कितना ध्यान रखते हैं ब्राह्मणों का और कितना प्रेम करते हैं भक्तों का। और इस प्रकार से वे कृतार्थ होकर कहते हैं कि नूनम बत्येतान् मम दुर्भागस्य शश्वत दरिद्रस्य समृद्धि हेतु महाविभूतिरवलोकत अन्यान् नैवोपापाद्यत यदु उत्तमस्य। भगवान जो कि यदुओं में श्रेष्ठ हैं, केवल और केवल उनके कृपा दृष्टि से ही जो है इतना बड़ा जो है हमें वरदान मिला है। भगवान का एक नाम है वरदराज, वरदान देने में वो राजा है। इसलिए कहते हैं जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। तो यह कथा सुदामा का प्राय लोगों को भाता है, क्योंकि भगवान को जब हम प्रेम से थोड़ा देते हैं तो भगवान अनगिनत देते हैं। वैसे तो भगवान सबको देते हैं, हवा, पानी और सूर्य के किरण, भूमि इत्यादि तो दे ही देते हैं, पर जो भगवान से प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको और बहुत 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 कुछ देते हैं। तो सुदामा कहते हैं कि मैं पूरा जीवन भी मेहनत कर लूँ तो इतना वैभव, इतना जो है आलीशान यह नगर मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। ये तो मुझसे तो कभी संभव ही नहीं होगा, क्योंकि मैं अभाग्यशाली व्यक्ति हूँ। और अचानक से रातों रात, मिनटों में नहीं, केवल सैकड़ों में नहीं, पलक झपकने के समय से भी बहुत कम समय पर यह सब जो है हुआ है। सुशीला जो है रात को सो रही थी तो जग गई तो देखी कि पूरा जो है बदल गया। और सुदामा तो वैसे के वैसे रहा। कहते हैं कि ताकि सुशीला, जब सुदामा पोरबंदर पहुँचे तो वो सुशीला को पहचान नहीं पाए, और ये बहुत बड़ा विडम्बना हो जाएगा अगर सुदामा भी बदल जाए, देवता जैसे लगे तो वो भी नहीं पहचान पाएगी। तो इसलिए सुदामा जो है थोड़ा सा पहले जैसे लग रहे थे, पर जैसे सुशीला ने उनको देखा तो तत्क्षण वो जवान हो गए, सुंदर उनके कपड़े हो गए, और बहुत वो भी ठाठ उनके अंदर बाट से लग रहे थे। और यह सब कहते हुए सुदामा जो है भगवान के कृपा कटाक्ष का सुंदर वर्णन करते हैं। नानु अब्रुवनो दिशते समाक्षम याचिस्मये भूर्यपि भूरि भोजः पर्जन्यवत् स्वयं इक्षमो दासा अर्हाकानां वृषभसकामे। वो भगवान के लिए क्या असंभव है। वो भगवान मेरा सखा है, सखा का तो साथ में खाते हैं। वो दास हरहार यानी कि यदुओं में सबसे श्रेष्ठ यदुवंशी जो है बहुत ही दिलदार और बहुत ही उदार दिल और बहुत ही जो है दान देने में जो है माहिर माने जाते हैं। और उन यदुओं में भी कृष्ण जो है श्रेष्ठ है, अर्थात दान देने में, दिलदार होने में और जो है उदार दिल में वो श्रेष्ठ है। और ये सच बात है। और ये उनके लिए संभव क्यों नहीं है, उनके लिए
असंभव नहीं है, आसान है, क्योंकि वो अपार संपदा का भोक्ता है, जिसका मैंने दर्शन किया है द्वारका में। 16,108 पटरानियों के लिए 16,108 सुंदर सुंदर वैभवशाली विलक्षण में अलौकिक जो है महल बनाना कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं। EMI भर भर के उसका हालत खराब हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि फैक्ट्री में काम करता मैं नहीं, अपने इच्छा किया सब प्रकट हो गया। इस प्रकार से उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझसे, आप क्यों आए हो, कैसे हो, भाभी जी ने क्या बताया, इसके बारे में वो पूछे ही नहीं। बचपन की बातें कहते 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 और इस प्रकार से व्यवहार कर रहे थे कि जैसे कि उनको अब सुदामा जैसे कुछ लेना देना नहीं, बस बातें सुनना है, थोड़ा सा प्यार व्यवहार करना है और उनको विदा करना है। सुदामा जी तो इसी को बहुत बड़ा मानते थे, बहुत बड़ा मानते थे। तो देख लिया कि कृष्ण किस प्रकार से उनका पाद प्रक्षालन किए, पानी छिड़के, पर भगवान जो कि सबके सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं और सबके हृदय में क्या चल रही है वो भी जानते हैं। वो तुरंत उनसे कुछ भी ना कहते हुए उनसे विदा जब किया तो दिए छिप्पड़ फाड़ के दिए। केवल सुदामा जी कह रहे हैं कि मैं वहाँ उनके समक्ष खड़ा रहा, पर उन्हें अपार संपदा मुझे प्रदान किए हैं। वे इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं मानो कि एक बादल, जो कि काला बादल जो इसमें पानी भरा हो, एकदम से जो है बंजर जमीन पे जल जो है बरसाता है। ऐसे जो है गरीब इंसान के ऊपर अपार संपदा का वर्षा उन्होंने किया। पर्जन्यवत तत् स्वयं इच्छा मानो, उन्होंने कृपा दृष्टि ऐसा किया कि पर्जन्य ऐसा वर्षा होता है जो कि बंजर जमीन में भी गिरता है तो उधर जो है हरियाली आ जाता है। हर वर्षा जो है अन्न उगाता नहीं है। पर्जन्य नाम का जो वर्षा है वो जब गिरता है तो अन्न आता है, पर बाकी जल जो है पानी के लिए और जीव कल्याण के लिए लग जाता है। पर पर्जन्य नाम का जो वर्षा है इसका वर्णन, इसीलिए भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्न संभवात्, वो पर्जन्य है, इस प्रकार का वर्षा। ऐसा अपार धन वास्तव में सुदामा का कथा को सुनकर सबको लगता है कि मेरे जीवन में भी ऐसे ही हो जाए, ऐसे हो जाए, क्योंकि हम सब गरीब हैं और हम सब अचानक एक दिन। पर सुदामा जी का गुण क्या था, उनका जो भक्ति क्या था, उनका जो कृष्ण के प्रति प्रेम क्या था, वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, उसे भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। और इस प्रकार से संपत्ति भगवान हर किसी को देना चाहते हैं, हर किसी को, ऐसा नहीं कि सुदामा तक, पर शर्त यह है कि थोड़ा सा हम भक्ति करें। सुदामा जैसे करने की भी आवश्यकता नहीं, वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे, पर प्रभुपाद जी के आंदोलन में इतना कृपा है। प्रभुपाद जी जो है श्रीमती राधा रानी की कृपा के एक पात्र हैं और श्रीमती राधा रानी की कृपा को बरसाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण धर्म संघ बनाया। और इस संघ, इस इस्कॉन संस्था में थोड़ा सा अगर हम ईमानदारी से जो है सेवा करें, जैसे हम कहते हैं कि 4:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक आप तो प्रभुपाद जी को अर्पण कर देंगे, हाँ, तो प्रभुपाद जी आपके लिए बहुत कुछ देंगे, सुदामा जी से भी ज़्यादा देंगे, सुदामा को जो मिला है उससे भी ज़्यादा देंगे। यह जो है 4 घंटा 48 मिनट सुबह का अगर हम पूरा हाँ प्रभुपाद जी के लिए, भगवान के लिए एकदम सॉलिड, हाँ एकदम ठोस मंगल आरती में
भगवान के सामने रोना, कृपा का याचना करना और तुलसी आरती में याचना करना और जपा के समय जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे एक बच्चा रोता है वैसे रोकर भगवान मुझ पर कृपा करो, भगवान मुझे सेवा दो, भगवान में आप जो है आप जो है मुझे माया से तो बचाया पर आपके चरणों में सेवा दीजिए। माया का सेवा करते करते मैं बहुत ही दुखी हो चुका हूँ। बस इस प्रकार से जो है सॉलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइम पास के लिए 4.5 घंटा या 5 घंटा बैठा नहीं, एकदम हृदय से। नहीं तो ऐसा होगा कि 5 घंटा मंदिर में बिताए पर वो ऐसा हो गया प्रभुपाद जी के लिए अपन के पर भाव, उस प्रकार का भाव नहीं, उस प्रकार का तड़प होना चाहिए। क्योंकि भाव एक ऊंचा चीज़ है पर हम तड़प वो केवल ये बताएं, वो तीव्रता बताएं, बाकी प्रभुपाद जी संभालेंगे। 4 घंटे की बात है, 4 घंटा 48 मिनट अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो वो ऐसा होगा जैसे एक ये जो 4 घंटा 48 मिनट है वो एक बंदूक की तरह है और वो तड़प जो है वो बंदूक के अंदर गोली की तरह है। और ये 4 घंटे 48 मिनट अगर हम बड़े तड़प के साथ करेंगे तो ऐसा होगा जैसे कि बंदूक में गोली है और गोली जो है अपना निशाने में लगता है तो उस निशाने को जो पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, उससे नष्ट कर देता है, उसे तोड़ देता है, माया को जीत लेता है। तो ये 4 घंटा 48 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है पर तड़प के साथ होना चाहिए। हाँ, भाव होना चाहिए। हाँ, भाव का अर्थ होता है तड़प। भाव जो भक्ति में प्राप्त होता है वो एक अन्य चीज़ है, वो बहुत ही ऊंचे चीज़ है। तो तड़प होना चाहिए तब जाके, नहीं तो अगर हम केवल ऐसे ही यहाँ वहाँ की बातें करेंगे, जपा में भी ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, मंगल आरती में भी ऐसे ही खड़े रहेंगे तो वो तड़प अगर नहीं होगा तो ऐसा होगा कि जैसे एक व्यक्ति हम बंदूक लेते हैं और बंदूक को जो है चलाते हैं, फट करके आवाज़ आता है पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बंदूक के अंदर गोली नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तड़प होना चाहिए। वो तड़प बहुत जरूरी है। किंचित करोति उर्व अपि यत् स्वादत्तं सुहृत कीर्तं पल्गव अपि भुरिकारी मायापनीतान् पृथु का एकमुष्टिं प्रत्याग्राहित प्रीति यतो महात्मा। देखो 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 भगवान कितने महान है, भगवान कितने दयालु है, देखो देखो भगवान कितने कृपालु है, देखो भगवान कितना करुणामय है। भगवान का यह स्वभाव है, हम थोड़े से भगवान के लिए करते हैं, एक मुट्ठी चूड़ा देते हैं, तांदुल देते हैं तो भगवान उसे बहुत मानते हैं और भगवान बहुत अनुग्रह करते हैं और समझते हैं कि मैंने इस जीव के लिए कुछ नहीं किया, मैंने इस जीव के लिए कुछ नहीं किया। यह भगवान का स्वभाव है। सुदामा के हृदय से ये भाव प्रकट होता है। भगवान का ये स्वभाव जो है वास्तव में यही जो है बद्ध जीव को बहुत बहुत प्रेरणा देता है। चलो मैं भगवान के लिए थोड़ा सा करता हूँ। भगवान के लिए जब थोड़ा सा करते हैं जीव, भगवान उसे बहुत मानते हैं। संसार में ठीक इसका विपरीत चलता है। हम संसार वालों के लिए बहुत कुछ करें फिर भी वो कहेगा आपने मेरे लिए किया क्या। और संसार वाले जो है थोड़ा सा करते हैं और बोलते हैं कि हमने बहुत किया, दान देते हैं थोड़ा सा, नाम बहुत ले लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान जो है उरु यानी कि बहुत जो है देते हैं और उसे थोड़ा मानते हैं और भक्त लोग उनके लिए थोड़ा सा करते हैं, फालतू यानी बहुत कम देते हैं फिर भी
उसे भगवान बहुत मानते हैं। ये भगवान का बहुत जो है एक स्वभाव है। इस स्वभाव को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और प्राय सभी भक्तों को ये पता होता है और यही जो है प्रेरणा का स्रोत है कि भगवान जरूर एक दिन हमारे साथ भी जो है प्रत्याग्रहित आदान प्रदान करेंगे। ददामी ददाती प्रतिगृणाती, हम थोड़ा सा देंगे भगवान बहुत देंगे। ये सच बात है, ये सच बात है। ये केवल और केवल भगवान कर सकते हैं या भगवान का भक्त करते हैं। ये ऐसा है कि भगवान जानते हैं कि हम उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और एक पिता है, छोटा बच्चा जब है पिता के लिए थोड़ा सा जो है ग्लास में पानी लेकर आता है, तो ये ग्लास में जो पानी लेकर आता है ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, पर पानी लेकर आया वो भी इस छोटे से उम्र में वो एक हृदय को छू देता है और पिताजी गदगद हो जाते हैं, बच्चे को जो है आलिंगन कर देता है। तो कृष्ण को भी पता है कि माया कितना जो है कष्ट दे रहा है और किस प्रकार से जीव जो है माया के चंगुल में रहकर काम को मुँह मन मत से भरा हुआ है, फिर भी भगवान के लिए अगर कुछ कर देता है तो भगवान उसे बहुत मानते हैं। तस्याएव मे सुहृद सखाय मैत्री दास्यां पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात् महानुभावेन गुणालयेन विसज्जात तत्पुरुषा प्रसंगाः। भगवान ने इतना किया है तो सुदामा के हृदय से अब भाव उभर रहा है। कहते कि मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, वो तो करुणा के कृपा के जो है सरोवर हैं और अनगिनत गुणों के वो घन हैं, आध्यात्मिक गुणों के वो घन हैं। ऐसे भगवान को मैं क्या कर दे सकता हूँ। मैं ऐसे भगवान को अपना जीवन निछावर कर सकता हूँ, प्रेम के साथ उनका सेवा करूँगा और उनके मैत्रीय और के लिए मैं मैत्रीय और सखा के रूप में जो है उनका संग करूँगा। और इस प्रकार से उनका जो है जो संग है, अद्भुत संग है उनका, जो है यह महान संग है, उसका मैं लाभ लूँगा। मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। सुहृद स्नेह, मैं जो है भगवान को स्नेह के साथ, प्रेम के साथ उनका संग करूँगा और सेवा करूँगा। वो कृष्ण जो कि करुणा अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, उनका मैं संग करूँगा। इस प्रकार से मैं उनके संग का लाभ लेते रहूँगा और उनके मैत्रीय का होता है, मैत्री का होता है बहुत घनिष्ठ मित्रता, और घनिष्ठ मित्रता का जो है घनिष्ठता, हाँ मित्र बनूंगा और उनका सेवा करते रहूँगा। यह मेरी ओर से थोड़ा सा होगा। भक्त्या चित्र भगवान ही संपदो राजं विभूतिर्ना समार्थ अर्थयाति अच अदीर्घा बोधया विचक्षणा स्वयं पश्यामि पातां धनिनां
महोद्भवम्। अगर कोई कहे यह आपके पास भक्ति है इसलिए इस भक्ति से आपको भक्ति का परिणाम है आपको धन मिला, तो सुदामा कहते हैं नहीं, मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है और धन को प्राप्त करना ये भक्ति का परिणाम नहीं है। भक्त तो प्रहलाद महाराज है, सुदामा कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज जैसे भक्त जो है उनको जब धन मिलता है वो धन के द्वारा उनका हृदय कलुषित नहीं होता है, घमंडी नहीं होते, अहंकारी नहीं होते हैं और उसके द्वारा वो भोग में लिप्त नहीं होते हैं। ये भगवान उनको अपार धन दे, उनको बल दे, यश दे, फिर भी उनका चेतना विचलित नहीं होता है। पर मुझे बहुत सावधान होना पड़ेगा क्योंकि मैं प्रहलाद जैसे महान भक्त नहीं हूं। तो ये सारा संपदा का आप करोगे क्या? तो सुदामा कहते हैं ये सब संपदा मेरे लिए किस काम का। देखो यद्यपि सुदामा अब बहुत भौतिक दृष्टि से ऐश्वर्यशाली हो गए, पर सुदामा जी जो है जो उनको आवश्यक है थोड़ा सा शरीर को जो है भगवान के सेवा में लगाने के लिए उतना सा ही संपत्ति इस्तेमाल कर देते हैं और अपने व्रत पे अपने जो वादा है अपने जो साधना है भक्ति पर वो पूरी तरह से लगे रहते थे। सुदामा ये सब वैभव पाने के बाद भी वो जमीन में ही बैठते थे पहले की तरह और पहले से ज़्यादा श्रवण और कीर्तन में लगे रहे थे और श्रवण कीर्तन के बल से उनका स्मरण और गहरा होकर भक्ति के अन्य अर्चन इत्यादि भक्ति का जो है अंग का पालन करते थे। यहाँ पर सुदामा कहते हैं कि भगवान देखते हैं अगर एक भक्त जिसका चेतना जो है माया में भी है और भगवान में अभी अभी लग रहा है तो भगवान उनको ऐसा वैभव देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये कनिष्ठ भक्त का जो चेतना है उनका जो श्रद्धा है कोमल है और हो सकता है इतना धन पाने के बाद वो भगवान को छोड़ देगा और माया को पकड़ लेगा, घमंडी हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा और भगवान को भूल जाएगा। भगवान जानते हैं किसको कितना कब और कैसे देना है, तो हम भगवान देंगे और चप्पट फाड़ के देंगे जब उनको पूरा यकीन होगा कि इनका मन विचलित नहीं, क्योंकि भगवान को ये डर है कि मेरे पास आया है, मुझे संभालना, यद्यपि वो अबोध है पर मुझे तो ज्ञान है, वो अभला है पर मेरे पास बल है और उनका रक्षा करना, उनका भक्ति का रक्षा करना ये मेरा कर्तव्य है। तो भगवान को एक और डर है, ये जीवात्मा, यह जीवात्मा मेरा है, मैं इनके साथ संबंध तो हमेशा से बनाए रख रहा हूँ, रखा था और रखूँगा, पर ये मेरे पास अभी अभी आया है, फिर से नहीं जाए। वो नहीं चाहते हैं कि वो जीवात्मा के साथ संबंध में जो सुख है वो सुख से वंचित हो जाए। इसलिए जो कनिष्ठ भक्त होते हैं उनको इस प्रकार से अपार धन इत्यादि देते नहीं हैं। उनको प्रेरणा देते हैं भक्तों के संग में, आचार्यों के संग में
कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों के माध्यम से यह बोध कराते हैं कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरम, हमें केवल भगवान की भक्ति के लिए ललायित होना चाहिए। हाँ, इस प्रकार का भाव जब उत्पन्न होता है, उनका श्रद्धा जो है पक्का हो जाता है, भक्ति में उन्नत होते हैं। इस प्रकार का जो है प्रेरणा जो है भगवान जो है कनिष्ठ भक्तों को देना चाहते हैं और देते हैं। और प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज जैसे जो प्रेमी भक्त होते हैं, जो धन को देखकर भगवान का कृपा मानते हैं और भगवान का सेवा में लगाते हैं। संसार में भी लोगों के पास धन है, पर ये धन जो है माया के कृपा से उनको प्राप्त हुआ है। और माया के कृपा से प्राप्त हुआ जो धन है, ये धन को पाने के लिए अपार परिश्रम करना होता है, और उस धन को संभालने के लिए अपार परिश्रम करना होता है, और उस धन खो जाने पर अपार कष्ट होता है। दूसरी बात, ये धन जब आ जाता है तो अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। तीसरी बात, यह धन जब आता है वो व्यक्ति अपने धन को अपना संपत्ति मानकर अपने पास ही लगाए रखता है और दूसरों को दुश्मन की तरह मानता रहता है, अपने रिश्तेदारों को भी दुश्मन की तरह मानने लग जाता है। तो ऐसा जब होता है तब समझ लेना चाहिए धन माया का जो है दिया हुआ धन है, ये माया का कृपा है। अम्बरीश महाराज जैसे, युधिष्ठिर महाराज जैसे, जो प्रहलाद महाराज जैसे, ध्रुव महाराज जैसे प्रेमी भक्त को धन जो है मेहनत करने से नहीं मिला। वो तो भक्ति करने में मेहनत लगाए थे, भक्ति करने में परिश्रम कर रहे थे, भक्ति करने में अपना समय लगाए थे, शक्ति बुद्धि बल लगाए थे। 6 महीने तक ध्रुव महाराज ने कोई फैक्ट्री नहीं चलाया या मेहनत नहीं किया, भक्ति किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यमुना के तट पर वो जो है इस प्रकार से भजन कर रहे थे। ध्रुव महाराज जो है मधुबन में यमुना के तट पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि मधुबन में जो है कृष्ण और रानी का बहुत लीलाएं हुआ है, इसलिए नारद मुनि कहा कि आप वहाँ जाइए। तब वो प्रेमी भक्त बने। मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरिवर गोपाल को आकर्षित करते हैं। तो मधुबन जो है वहाँ पर उन्होंने भक्ति किया था, उन्होंने फैक्ट्री वैक्ट्री खोला नहीं था। मेहनत, धन पाने के लिए मेहनत भक्त लोग करते नहीं, अपने आप धन आ जाता है। जब वो प्रेमी भक्त में जाते हैं तो अपने आप, और ये धन जब उनके पास रहता है, उस धन को संभालने के लिए भगवान सुदर्शन चक्र को भेजते हैं, जैसे अम्बरीश महाराज के पास, युधिष्ठिर महाराज के पास। और ये धन अगर चला भी जाता है, वो भगवान की सेवा में ऐसे देते रहते हैं और उनको धन मिलता है। और युधिष्ठिर जैसे महाराज को कहते हैं कि जाओ अभी वन में जाओ, तो उनको कष्ट नहीं होता है। वो तो सोचते हैं कि ये तो भगवान का कृपा हो गया, भगवान का कृपा, अगर संतों का दर्शन हो गया, कथा सुनने का मौका मिलेगा, इस प्रकार से समझते हैं। और वे धन प्राप्त करके, और एक स्वभाव होता है जो जिसके पास धन होता है, क्योंकि उनके पास ऐश्वर्य आ गया, तो संसार के लोग उनको देख के जलते हैं, और इस जलन को देखकर वो व्यक्ति को लगता है कि लोग उनके दुश्मन बन रहे हैं। पर युधिष्ठिर महाराज जैसे भक्त जो है इतना धन संपदा पाने के बाद भी एक सरल जीवन यापन करते हैं, और उनकी संपत्ति को देखकर दूसरे के हृदय में जलन नहीं होता है। अगर जलन भी होता होगा, दुर्योधन जैसे जीवात्मा जो हैं, जो कि कली के मूर्तिमान स्वरूप होते हैं, तो उससे युधिष्ठिर महाराज के चेतना में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो दुर्योधन को अपना दुश्मन नहीं,
अपितु अपना जो है सबके संबंधी दोस्त मानते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान का संपत्ति जो है, जैसे पिता जो है अपना संपत्ति अपने होनहार बेटे को देते हैं, इसी प्रकार से भगवान जो है ये संपत्ति देना ही चाहते हैं सभी जीवात्माओं को। शर्त है कि हम होनहार हो जाए। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि आई एम सन ऑफ गॉड। इसका अर्थ इस